किसान साथियों नमस्कार। मैं कृषि पर्यवेक्षक रामबाबू पाटीदार। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक कृषि संबंधी जानकारी सही सटीक पहुंचे और किसान इस जानकारी का लाभ अपनी खेती में ले सके। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा जो प्याज की फसल है उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है और कौन कौन से कीट लगते हैं, उसका हम प्रभावी नियंत्रण किस प्रकार करें जिससे हमको अपनी जो प्याज की फसल है उसका अच्छा उत्पादन मिले और बाज़ार भाव अच्छे मिले। किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमने प्याज लगा रखी है, ये घंटी वाली जो प्याज है वो हमने लगाई है। और आप देख सकते हो ये प्याज जो है आज 18 दिन की हो चुकी है हमारी प्याज। इसमें अभी बीमारी नहीं लगी है क्योंकि हम समय समय पर इसमें निरीक्षण कर रहे हैं और दवाई का स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो बीमारियां हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस प्रकार इसमें बीमारियां लगती है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं कि पर्पल ब्लोच बैंगनी धब्बा जो प्याज की फसल में बीमारी लगती है उसका लक्षण क्या है। तो किसान साथियों, जैसे ये प्याज का पौधा है, आपको मैं प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि जैसे ये प्याज का पौधा है और तने के जो मध्य भाग है, मध्य भाग में बैंगनी लाल रंग के हल्के से धब्बे बनते हैं और वहाँ से यह जो तना है वो झुक जाता है या धीरे धीरे ख़राब होकर के टूट जाता है। यह बैंगनी धब्बा जो बीमारी है उसके लक्षण हैं। और इसकी रोकथाम के लिए हम मेटालेक्जिल मैनकोजेब कवकनाशी का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं या हेक्साकोनाजोल कवकनाशी का स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर बीमारी आती है स्टेम फाइलम जुल्सा। इसमें इसके क्या लक्षण होते हैं कि जो जैसे पौधे है, पौधे का जो ऊपरी भाग है, यह बीमारी ऊपरी भाग से धीरे धीरे एक गोल चक्राकार धब्बे बनाती हुई यह नीचे की तरफ बढ़ती है। यह जो चक्राकार धब्बा है जो शुरुआती लक्षण में लाल रंग का हल्का पीला रंग का होता है, लेकिन धीरे धीरे यह सूखता हुआ जाता है, तब काले रंग के चक्राकार धब्बे हमको दिखाई देने लगते हैं और धीरे धीरे यह बीमारी बढ़ती जाती है, आधार भाग तक नीचे तक आती जाती है। इस बीमारी का यही मुख्य लक्षण है। और इसके नियंत्रण के लिए हम मेटालेक्जिल मैनकोजेब जो कवकनाशी है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं और जो हेक्साकोनाजोल कवकनाशी का स्प्रे कर सकते हैं। अन्य कवकनाशी बाज़ार में उपलब्ध है उसका हम भी स्प्रे कर सकते हैं और इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरे नंबर पर बीमारी आती है जो सबसे ख़तरनाक बीमारी है प्याज की, डाउनी मिल्ड्यू, जिसको हम जुल्सा कहते हैं। इसमें यह जो बीमारी है, जैसे अचानक से तापमान जब बढ़ता है तब हमको खेत में देखने को मिलती है, या फिर जैसे प्याज की फसल में कोई पोषक तत्वों की कमी हम रहती है, तब पोषक तत्वों की कमी से जो है पौधे की नोक धीरे धीरे पीली होने लगती है और पीली होती होती यह धीरे धीरे यह बीमारी जो है डाउनी मिल्ड्यू में बदल जाती है, जुल्से में बदल जाती है। और अगर हम इसका जो समय पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो यह जो सफ़ेद रंग की जो नोक है यह धीरे धीरे बढ़ती जाती है और नीचे तक चली जाती है और जो देखते ही देखते हमारी जो प्याज की फसल है वो नष्ट हो जाती है या हमें बहुत कम उत्पादन देखने को मिलता है। इसका प्रभावी नियंत्रण जो है वो मेटालेक्जिल मैनकोजेब कवकनाशी सबसे बढ़िया प्रभावी नियंत्रण है। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप कुल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों, स्प्रे जो है आपको सुबह के समय या शाम के समय ठंडे मौसम में करना है। और एक और बीमारी प्याज में आती है, जैसे बहुत से खेतों में देखा गया है कि जलेबी रोग की समस्या हमको देखने को मिलती है। तो जलेबी रोग क्या है कि जैसे मौसम ठंडा है और अचानक से अगर बदल हो जाए या बारिश होती है तो प्याज का पौधा है जो तना इसका कठोर हो जाता है और धीरे धीरे राउंड शेप गोल हो जाता है और गोल होकर के लेट जाता है ज़मीन पर, जिससे इसको पोषक तत्व अच्छे से ग्रहण नहीं कर पाता है और पीला होकर के धीरे धीरे सड़ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हम क्या करें कि जैसे कवकनाशी दवाई आती है एजोस्टोबिन प्लस डाइफेकोनाजोल या एजोस्टोबिन प्लस ट्यूबेकोनाजोल आती है, उसके साथ में हमको एक कीटनाशी इमिडाक्लोपिड मिलाना है। और इमिडाक्लोपिड इन दोनों दवाइयों के साथ में एक और जिसको मकड़ी नाशक बोलते हैं, हम बाज़ार में बहुत सारे मकड़ी नाशक मिल जाते हैं, जैसे प्रोपारजाइट है एक मकड़ी नाशक है, उसको हम मिला सकते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला करके हम अगर स्प्रे करेंगे जलेबी बीमारी पर तो हम
अच्छा नियंत्रण इस पर पा सकते हैं। तो किसान साथियों, ये जलेबी जो रोग की बीमारी है, इसको हम शुरुआती हमको लक्षण जैसे अपने खेत में 1-2 पौधे हमको दिखाई देने लगते हैं तो हम उसका स्प्रे कर दें दवाई का तो अच्छा है, क्योंकि यह बीमारी अगर ज़्यादा लग जाती है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सभी बीमारियों का ऐसा ही है, जैसे झुलसा भी अगर हम शुरुआती दिनों में कंट्रोल कर लेते हैं तो यह जो धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है। अगर हम इसको समय समय पर स्प्रे नहीं करते हैं तो यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाती है और प्याज का उत्पादन गिरा देती है। किसान साथियों, बीमारी की तो यह बात हुई, और कीट में सबसे मुख्य कीट इसका होता है वो होता है थ्रिप्स। थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए थ्रिप्स जैसे ये हमारी प्याज की फसल है, इसका जो आधार भाग है, आधार भाग में थ्रिप्स इस जगह हमको लगा हुआ दिखाई देता है और सफ़ेद रंग के, हल्के सफ़ेद नीले रंग के थ्रिप्स दिखाई देते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड जो कीटनाशी है या डाइमेथोएट कीटनाशी है, इनका स्प्रे कर सकते हैं। 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से गोल बना करके हम स्प्रे कर सकते हैं। जो थ्रिप्स है, हमारे थ्रिप्स जो कीट है वो पत्तियों का रस चूसता है और पत्तियों पर धीरे धीरे सफ़ेद रंग के धब्बे बना देता है, जिससे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं कर पाते हैं और वो जो है बीमारी में धीरे धीरे बीमारी में बदल जाता है और हमारा उत्पादन गिर जाता है। किसान साथियों, मैंने आपको वीडियो में जो इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती है इसके बारे में बताया है, कीट के बारे में बताया है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।